Hello guys, I'm Ishika from Futurism Academy. The topic for today is Section 23 of Hindu Marriage Act. So let's begin. Before we start Section 23 of Hindu Marriage Act, first we need to understand the meaning of counter claim. तो काउंटर क्लेम एक टर्म है जो हमारी 1976 में ऐड हुई थी. काउंटर क्लेम का क्या मीनिंग है? क्लेम बाय द डिफेंडेंट इन अ सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ. इसको मैं आपको एक एग्जांपल में समझाती हूँ. जैसे एक वाइफ है, वाइफ ने पिटीशन फाइल करी है आपकी कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के लिए, किसी भी ग्राउंड पे, क्रूएलिटी, एडल्ट्री, किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है, पिटीशन फाइल कर दी. तो जो हस्बैंड है, जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर वो क्या कर सकता है? काउंटर क्लेम कर सकता है. अब यहाँ पे काउंटर क्लेम का क्या मीनिंग है? यानी अगर वाइफ ने बोला है कि मेरे हस्बैंड ने एडल्ट्री करी है, इन्होंने बाहर किसी और पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है, तो हस्बैंड WS में ये काउंटर क्लेम कर सकता है कि ये मैंने एडल्ट्री को मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने किया है. और अगर हस्बैंड इसको प्रूफ कर देता है कि एडल्ट्री उसने नहीं, वाइफ ने करी है, तो लाइबल आपकी वाइफ होगी यहाँ पे. तो काउंटर क्लेम का क्या मतलब है? क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट. डिफेंडेंट जो क्लेम लेता है, यानी जिसके अगेंस्ट केस हुआ है, वो क्लेम ले रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट. ठीक है, अब हम सेक्शन 23A को पढ़ते हैं एक बार. सो सेक्शन 23 क्या है? रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट इन डाइवोर्स इन अदर प्रोसीडिंग. रिलीफ रेस्पोंडेंट के लिए क्या क्या रिलीफ है डाइवोर्स प्रोसीडिंग में और अदर प्रोसीडिंग. यहाँ पे अदर प्रोसीडिंग कौन सी है हमारी? सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और आपका सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन. इन एनी प्रोसीडिंग डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, किसी भी प्रोसीडिंग में, चाहे डाइवोर्स की हो, जुडिशियल सेपरेशन की हो, या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की हो, द रिस्पोंडेंट में नॉट ओनली अपोज. अपोज का मतलब टू डिसएग्री विद समथिंग. खाली उसको अपोज नहीं कर सकता, बल्कि वो क्या कर सकता है? रिलीफ ले सकता है पिटिशनर की एडल्ट्री में. जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि वाइफ ने ही अगर एडल्ट्री करी है और वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रही है, तो हस्बैंड उसको काउंटर क्लेम कर सकता है कि एडल्ट्री मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने की है. ओके, ग्राउंड ऑफ पिटिशन एडल्ट्री हो, क्रूएलिटी हो, डिजर्शन हो, बट ऑल्सो मेक अ काउंटर क्लेम. उसको काउंटर क्लेम भी कर सकता है फॉर एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट ऑन द ग्राउंड. एंड इफ द पिटिशनर्स एडल्ट्री और क्रूएलिटी और डिजर्शन, अगर पिटिशनर की एडल्ट्री, क्रूएलिटी और डिजर्शन प्रूफ कर देता है कि ये सब मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने करा है या फिर हस्बैंड ने करा है, प्रूफ कर देता है रेस्पोंडेंट, तो कोर्ट में गिव टू द रेस्पोंडेंट एनी रिलीफ. कोर्ट जो है रेस्पोंडेंट को कोई भी रिलीफ दे देगी which he or she would have been entitled, जिसके लिए वो entitled होगा. और she has been presented a petition seeking such relief on that ground, जिसके लिए उसने petition डाली थी relief के लिए. ओके, सो पर्पस क्या है हमारे सेक्शन 23A का? To ensure that respondent is not left destitute. Destitute का मतलब क्या है? Lack of money, food, home. Respondent जो है destitute ना रहे after the divorce. Divorce के बाद husband को सारी चीज़ें मिले जिसके लिए वो entitled है. The relief available to the respondent under section 23 of Hindu Marriage Act includes, क्या क्या ये include करता है इसके अंदर? Maintenance. अगर वाइफ ने झूठा केस फाइल कर दिया हस्बैंड के अगेंस्ट और हस्बैंड ने उसको प्रूफ भी कर दिया, तो कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस का रिलीफ भी दे सकती है हस्बैंड को, कि वाइफ जो है मेंटेनेंस देगी हस्बैंड को. और कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, इसमें भी इसका इफेक्ट पड़ता है. अगर रिस्पोंडेंट ये प्रूफ कर देता है कि पिटिशनर के साथ चाइल्ड वेलफेयर, उस चाइल्ड का वेलफेयर ठीक नहीं है, ठीक से नहीं होगा, तो भी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन रिस्पोंडेंट के पास जा सकती है. प्रॉपर्टी के राइट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी इसमें सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट भी इसमें इंक्लूड होता है. एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, ये सारे हमारे रिलीफ है जो हमें सेक्शन 23 के अंदर, 23A के अंदर मिल सकता है रेस्पोंडेंट को. तो ये था हमारा सेक्शन 23A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe and press the bell icon. And if you need any online class, you can contact on the number mentioned below. And if you need notes, please follow us on Instagram, Telegram and Facebook. Thank you.